Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 20th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Delhi Undermined. देखो undermined का जो मीनिंग होता है किसी भी चीज को कम करना या दुर्लभ करना, यानी कहीं ना कहीं उसको वीक करना। ऑन सेंटर्स बीट का मतलब हो गया बोली लगाना। टू रन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी यहाँ पे बोला गया वो दिल्ली के लिए बोला गया है, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, हमारी राजधानी है। तो फिलहाल इस आर्टिकल में हम स्टडी करने वाले हैं कि सेंटर ने अभी एक बिल पास करने की कोशिश की है, जिसके अंदर वो क्या करना चाहता है कि जो दिल्ली की जो गवर्नेंस है, वहां का जो शासन है, मतलब उस शासन में कुछ वो चेंजेस करना चाहता है, उसमें कुछ वो बिल पास करना चाहता है कि किस तरीके से जो दिल्ली का गवर्नेंस है वो होना चाहिए, उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं द सेंटर्स बिल। यहाँ पे जो सेंटर के बिल की बात की जा रही है, सीकिंग, सीकिंग का मतलब ढूंढना। टू अमेंड, मतलब उस बिल के अंदर किसकी बात की गई है? अमेंड का मतलब चेंज करना। द लॉ रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और उस लॉ के अंदर, उस बिल के अंदर किस चीज की बात की गई है कि जो दिल्ली दिल्ली जो हमारा नेशनल कैपिटल है, जो कि एक टेरिटरी है, उसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसका गवर्नर करना है, किस तरीके से उसका शासन चलाना है, उस बात को लेकर ये बिल के अंदर क्या की गई, बात की गई है। और उसके अंदर वो चेंजेस करना चाहते हैं। क्लेम्स, दावा करना, that it is aimed at giving effect, इस बात में इस बात का दावा किया गया है कि ये प्रभावित करता है। इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। टू द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग हो गया डेफिनेशन, व्याख्या, गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिल्ली गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, अपना एक जजमेंट दिया था। और उस जजमेंट को कहीं ना कहीं जो सेंटर का जो बिल है, जिसके अंदर दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर चेंजेस करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो बिल है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। द प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब हो गया प्लान्ड, मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। प्रपोज चेंजेस, जिस तरह के चेंजेस डिसाइड किए गए हैं, आर वेरी एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध करना। ओ व्हाट द कोर्ट हैज सेड, कोर्ट ने जो डिसाइड किया था, कोर्ट ने जो अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया था, और जो बिल की बात की जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोध, यानी विरोध में है। एंटीथेसिस है, दोनों में विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है। द बिल, अगर जिस बिल की बात की जा रही है, सेंटर के बिल की बात की जाती है, इफ इट बिकम्स लॉ, अगर ये कानून बन जाता है, अगर ये बिल कानून बन जाता है, विल होली, होली का मतलब कंप्लीटली, अंडरमीन, अंडरमाइन का मतलब हो गया किसी चीज को कम करना, दुर्लभ करना, कहीं ना कहीं दुर्बल बना देना, कमजोर बना देना। कहीं ना कहीं क्या कर देगा, कमजोर बना देगा। तो कोर्ट्स एफर्ट्स, जो कोर्ट एफर्ट्स कर रही है, प्रयास कर रही है, टू स्ट्रेंथन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो कोर्ट का प्रयास है कि वो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको क्या करे, स्ट्रेंथन करे, उसको मजबूती दे। विजाइविज, विजाइविज का जो मतलब होता है प्रतिकूल, द अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की बजाय जो कोर्ट का मतलब एक जो कोर्ट का जो एक एफर्ट्स चल रहे हैं कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है कि उसको स्ट्रेंथ मिले। कि अदरवाइज क्या होता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है, उसको क्या करता है, उसको वो अक्सर मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर करता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच यहाँ पे कुछ जजेस का कह सकते हो आप, एक पैनल। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब न्याय हो गया। ऑफ जुलाई 4 2018, 4 जुलाई 2018 को एक वर्डिक्ट आया था, एक बेंच ने, एक जज थे, जो जूरी थी, उन्होंने एक अपना एक वर्डिक्ट दिया था। उसमें क्या था देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसमें बोला गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, हैज नॉट बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है असाइंड या सौंपना, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह की चीज नहीं सौंपी गई है विद एनी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, राइट, डिसीजन मेकिंग पावर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई पावर
अपनी मर्जी से कोई भी वो डिसीजन ले सके। ही हैज टू ईदर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या करना होगा, या तो उसको एक्ट ऑन, उसको काम करना होगा ऑन द एड, एड का मतलब सहायता, एंड एडवाइस, या तो क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है, या फिर अपनी सलाह दे सकता है ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल जो उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो मिनिस्ट्री है, उसके वहां के जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको वो क्या कर सकता है, अपनी सहायता दे सकता है और अपनी सलाह दे सकता है। और या फिर वो क्या कर सकता है, ही इज बाउंड टू, या फिर वो क्या कर सकता है, बाउंड का मतलब बाधित होना, टू इम्प्लीमेंट किसी चीज को लागू करना, द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट, या फिर जो मतलब जो डिसीजन प्रेसिडेंट ने लिया है, उसको वो क्या करेगा, उसको वो बाध्य होगा उसको पूरा करने के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके दो काम है, जो वहां की जो अभी एक रनिंग गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको वो अपनी एड मतलब सहायता और एडवाइस दे सकता है, और दूसरा वो क्या कर सकता है, जो प्रेसिडेंट है उसका जो भी मतलब डिसीजन है प्रेसिडेंट को, वो उसका इंप्लीमेंट करेगा। ये दो काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड का आपका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले द सेंटर बिल, यहाँ पे सेंटर बिल आपका सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पे इसका मेन वर्ब क्लेम्स आ गया, जो कि V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। टू अमेंड आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आप यूज कर लेते हो। इट इज एम्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, तो एम्ड आपका V3 हो गया। प्रपोज्ड यहाँ पे V3 हो गया, चेंजेस आपका नाउन हो गया, तो V3 आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। हैज सेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया। इफ इट बिकम्स, देखिए जब आप बात करते हो फ्यूचर इमेजिनेशन के, तो फ्यूचर इमेजिनेशन में आपका जो इफ क्लोज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आ गया आपका, और बाद वाला जो क्लोज होता है वो विल प्लस V1 में आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। टू स्ट्रेंथन का मीनिंग हो गया 2 + V1, जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, यहाँ पे भी V3 आ गया आपका, जो कि पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का तरह काम कर रहा है। हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड, देखिए ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, और उसके बाद पैसिव के हिसाब से आपको V3 भी लिख दिया, तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बाउंड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेकर चलता है, और इंप्लीमेंट टू इंप्लीमेंट हो गया, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। ब्लू कलर में सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द एड, जहां तक मतलब एड की बात की जाती है कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो अपनी सहायता दे सकता है। एड मतलब सहायता, एंड एडवाइस वो क्या सलाह दे सकता है। क्लोज, जो क्लोज दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रिटेन, पर्टेन्स का मतलब हो गया रिलेटेड, पर्टेन का मतलब हो गया रिलेटेड टू, वो संबित, वो किस चीज से संबंधित है। मैटर्स ऑन विच इलेक्टेड असेंबली हैज पावर अंडर द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब वो जो बात की जा रही है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपना सहायता या अपनी सलाह दे सकता है इलेक्टेड असेंबली को। इलेक्टेड मतलब जो फिलहाल वहां पर जो कि गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि पावर के अंदर है, उसको वो क्या कर सकता है, वो अपनी सहायता दे सकता है, उसको अपनी एडवाइस दे सकता है। एंड बट विद द एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मतलब कुछ उसके साथ उसकी एक्सेप्शन भी है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मतलब क्या कर सकता है, एड यानी सहायता कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। वो कैसे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, एंड वट एवर द डिफरेंसेस बिटवीन द एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर कल को मान लो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर बात की जाए पब्लिक ऑर्डर को लेकर, पुलिस को लेकर, लैंड को लेकर, या उनमें कुछ डिफरेंसेस बन जाते, मतभेद हो जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में, द फॉर्मर शुड रेफर, फॉर्मर किसके लिए यूज किया गया, पहले वाले के लिए। तो फॉर्मर यहाँ पे एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या करेगा, शुड रेफर, वो रेफर करेगा द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट। अगर कल को कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा, ये जो क्वेश्चन है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए, मतभेद हुए हैं, तो वो ये क्वेश्चन किसको आगे फॉरवर्ड करेगा, वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को वो फॉरवर्ड कर देगा। द कोर्ट एज पेन्स, कोर्ट की अगर बात की जाए, कोर्ट की अगर बात की जाए तो अदालत की बात की जाए, वॉज एट पेन, वॉज एट पेन का मतलब होता है दुखी होना, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी। टू क्लैरिफाई दैट, इस बात को क्लैरिफाई करना। द पावर टू रेफर, पावर की जो बात की जाती है, जिस पावर को रेफर करने की बात की जाती है, एनी मैटर, कोई भी मैटर पर, टू द प्रेसिडेंट डिड नॉट मीन,
मतलब कोई भी मैटर आ जाता है तो उसको मतलब उस मैटर को अगर कल को कंफ्लिक्ट हो जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर एलजी के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो वो सारे के सारे इशू मतलब किसके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट, इसका मतलब ये नहीं है, डिड नॉट मीन दैट एवरी मैटर शुड बी रेफर्ड दस। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मैटर किसके पास रेफर किए जाने चाहिए, प्रेसिडेंट के पास रेफर किए जाने चाहिए। दस गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग का मतलब समझाना कह सकते हो आप, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, मतलब वो सिद्धांत जो समझाने वाले सिद्धांत है, वो दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, शुड नॉट बी अंडरमाइंड। मतलब बात ये है कि ये हमें इस बात को सिद्धांत में रखना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसको, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए बाय द अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहां पर यूज किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। बट द बिल इंट्रोड्यूस एट द लोकसभा, जो बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, डज वायलेंस, वायलेंस का मतलब किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, वायलेट कर रहे हो, उल्लंघन करना, टू दिस इंटरप्रिटेशन। कहीं ना कहीं मतलब ये जो बिल पास किया गया है वो कोर्ट की इस इंटरप्रिटेशन का, इस व्याख्या का, कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो क्या करता है, उल्लंघन करता है। द बिल सिक्स टू डिक्लेयर, इस बिल के अंदर इस बात को दिखाया गया है, सिक्स का मतलब ढूंढना, डिक्लेयर मतलब किसी चीज को अनाउंस करना, दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ट, मतलब कोई भी जो कानून पास किया जाता है, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कानून, राइट, कानून हो गया। जब भी कोई कानून पास किया जाता है दिल्ली असेंबली के अंदर, ऑल रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के रेफरेंस में आता है, वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मतलब जो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इंटरफेयर रहे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम इस बात को जानने की कोशिश की है कि मतलब अगर कल को लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो कंफ्लिक्ट क्या होता है, वो कंफ्लिक्ट किसके पास जाना चाहिए, वो कंफ्लिक्ट प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर सरकार से रिलेटेड कोई भी वहां पर लेजिस्लेशन या रूल पास किया जाता है, तो मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, पर्टेन्स टू, पर्टेन्स का मतलब होता है वैसे रिलेटेड टू, ये अपने साथ हमेशा ही टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। इलेक्टेड असेंबली, देखो असेंबली आपका नाउन हो गया, इलेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। टू क्लैरिफाई आपका 2+V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। टू रेफर भी आपका इन्फिनेटिव हो गया। गाइडिंग आपका नाउन हो गया, और सॉरी प्रिंसिपल आपका नाउन हो गया। गाइडिंग V1+ing जो कि एडजेक्टिव का था काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका। शुड बी रेफर्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। और शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। शुड नॉट बी अंडरमाइंड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। शुड मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। डज वायलेंस, डज वायलेंस, देखो डज आप यहाँ पर क्या चीज कर रहे हो, जब आप किसी चीज को स्ट्रेस देके बोलना चाहते हो, इम्फोसाइज करना चाहते हो, तो वहां पर डज आपने यूज कर लिया। लोकसभा आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने डज यूज कर लिया। ब्लू कलर में सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इंडीड, सचमुच, हकीकत में दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी, दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, बट इट इज समवट, कहीं ना कहीं इन कांग्रेस, इन कांग्रेस का मतलब होता है बेढंगा, बेमेल, इनकोहेरेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये बात बड़ी, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी बेढंगी सी है। फॉर ए टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी की बात की जा रही है, दिल्ली टेरिटरी की बात की जाती है। विन एन इलेक्टेड हाउस, कि वहां पर मतलब ऑलरेडी मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड हाउस है, टू बी डिक्लेयर द सॉल डोमेन ऑफ द एलजी। सॉल डोमेन, सॉल का मतलब अकेला, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब एक ऐसा क्षेत्र में मतलब जहां पर ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्षेत्र डिक्लेयर करना, वो भी मतलब एलजी जो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां पर भी होना, ये थोड़ा सा बेढंगा है। क्योंकि ना कहीं क्या होगा, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और साथ के साथ वहां पर गवर्नर भी है, टेरिटरी की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा बेढंगा, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स यहाँ पे बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की जो बात करते हैं, अपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। कोर्ट राइटली कंक्लूड, उसने इस बात को ऑलरेडी कंक्लूड किया है। कंक्लूड का मतलब हो गया जब आप किसी बात को, मतलब कहते हो ना, जब मैं इस बात को खत्म करते हुए बोलता हूँ या निर्धारित करते हुए बोलता हूँ, तो
मतलब अपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या किया है, बिल्कुल कंक्लूड करते हुए कहा है कि दैट द स्कीमा सेट आउट, मतलब कोई भी ऐसी स्कीम जिसको सेट आउट किया गया, सेट आउट का मतलब होता है प्रारंभ करना, कमेंस करना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के हिसाब से जिसको स्टार्ट किया गया है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और जो मतलब जो गवर्नमेंट होगी वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो नेशनल, हमारा जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहां की जो गवर्नमेंट होगी, ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इस एक्ट के हिसाब से इनविसाज का मतलब हो गया परिकल्पना करना, प्रज्यूम करना, कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक, मतलब एक दूसरे से सहयोग करते हुए, स्ट्रक्चर दैट कैन बी वर्क ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। और ऑब्वियस बात है कि अगर मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी जो नेशनल कैपिटल है उसके लिए अच्छा कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव क्या होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, वहां पर कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए पावर शेयरिंग को लेकर, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना चलाने की कोशिश करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने चलाने की कोशिश करता है, तो अगर इस तरह का कंफ्लिक्ट रहता है तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर जो गवर्नमेंट है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती, दिल्ली ग्रो नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए। द प्रोविजो, देखो प्रोविजो का मतलब होता है रूल, आप रूल बोल सकते हो प्रोविजो को, नियम जिसको रूल बोल सकते हो, टू आर्टिकल 239 ए, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से एक रूल है 239 ए, उसके हिसाब से विच इंपावर्स, इंपावर्स का मतलब होता है मजबूती देना, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देता है टू रेफर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि अगर कल को लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कोई डिफरेंस हो जाता है, तो वो अपना ओपिनियन किसको दे सकता है, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई डिफरेंस होता है, मतभेद होता है, तो वो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है, वो इस क्वेश्चन को प्रेसिडेंट तक पहुंचा सकता है। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब ये वो, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात का पावर है कि वो अपना जो डिफरेंस है अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट को आगे मूव ऑन कर सकता है, वो उसको आगे पहुंचा सकता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बोला है, इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको इस बात का अवसर मिल गया है, इस बात की अपॉर्चुनिटी मिल गई है टू कम अप विद, कि वो कम अप विद का मतलब किसी चीज के, किसी नए आइडियाज के, नया नया आइडिया के साथ आना, डिफरेंट ओपिनियन ऑन एवरी डिसीजन मेड बाय द मिनिस्ट्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गवर्नर को इस बात की पावर है कि वो अपना डिफरेंस प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, आगे भेज सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अगर कोई इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है कि वो अगर वो कुछ भी पॉलिसीज को या कुछ भी नया नियम वहां पर लागू करती है, तो गवर्नर जो है वो हर बार कुछ ना कुछ नया डिफरेंस लेकर वहां पर आ जाता है और बार बार हर एक इश्यू को प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अपना काम भी करने दिया जाना चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सर्कमस्टेंसेस को समझना चाहिए। येट इसके बावजूद इट इज प्रिसाइसली का मतलब बारीकी से व्हाट द बिल प्रपोजेस टू डू, अब मतलब इसी बात को लेकर बिल के अंदर क्या किया गया, प्रपोज किया गया, प्रपोज का मतलब यहाँ पर होगा बताया गया है, तो इसी बात को बड़ी बारीकी से इस बिल के अंदर बताया गया है। एंड इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया बेढंगा, बेमोल, ओके, that instead of parliament identifying the matters on which the LG opinion should be sought, मतलब ऑब्वियसली बात है, देखो इसके बावजूद कि पार्लियामेंट आइडेंटिफाई करे इस बात को कि क्या मैटर है, विच द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ओपिनियन शुड बी सॉट, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का अगर कोई मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि अगर किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस है, किसी भी तरह का मतभेद है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, शुड बी सॉट, सॉट का मतलब ढूंढना, ओके, यानी उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। द बिल प्रपोजेस, बल्कि क्या बिल के अंदर इस बात को बताया गया है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमसेल्फ वुड स्पेसिफाई सच मैटर्स, बल्कि बिल के अंदर तो ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही मतलब ऐसे जो केसेस होंगे, अगर डिफरेंसेस होंगे, तो वो खुद ही इन चीजों को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, उन सभी उन पर्टिकुलर डिफरेंसेस को खुद देखेगा, उन मैटर्स को खुद वो स्टडी करेगा, उन मैटर्स को खुद वो क्या करेगा, देखने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, राइट।
तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू बी डिक्लेयर। ये आपका टू बी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। हैड राइटली कंक्लूडेड आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस बी3 आपने यूज कर लिया। कैन बी वर्कड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन आपका मॉडल हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। डज नॉट मीन, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, डज के बाद आपने V1 यूज कर लिया। टू कम अप विद, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। इंस्टेड ऑफ मतलब के बावजूद, इंस्टेड हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, अगर डिस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता। शुड बी सॉट, अब जो सी का थर्ड फॉर्म होता है सॉट होता है, बी के बाद थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ब्लू कलर में सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं अभी हम। देखें द क्लॉज, मतलब जो जिस क्लॉज की बात की जा रही है, दैट डिक्लेयर्स वॉइड। वॉइड का मतलब होता है शून्य करना, निरस्त करना एनी रूल, कोई भी ऐसा रूल। empowers the assembly or its committee to discuss any matter of day to day administration or conduct inquiries amounts to, amount to का मतलब होता है equal to रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है, देखो एक तो होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है कोई भी एक नई पॉलिसी को जब सरकार पब्लिकली करती है, चलाती है, तो उसको रोल आउट बोलते हैं। लेकिन अगर उसी पॉलिसी को या उसी स्कीम को वापस ले लेती है तो उसको रोल बैक बोला जाता है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगर मान लो कि ये जो क्लोज है वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि मतलब वो इस बात को कंप्लीटली इस बात को डिक्लेयर करता है कि कोई भी ऐसा रूल जो क्या करता है, कोई भी ऐसा रूल जो मतलब इंपावर करता, मजबूती देता है असेंबली को या उसकी कमेटी को मजबूती देता है। किस बात को लेकर कि मान लो जो एनी मैटर डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उनका कुछ जिन मैटर्स पे वो बात करते हैं, उनके कंडक्ट बिहेवियर कह सकते हो, इंक्वायरीज को लेकर, मतलब इस तरह की जो चीजें ये क्लॉज के अंदर बताई गई हैं, अमाउंट्स टू, इक्वल टू रोल बैक। रोल बैक का मतलब वापस लेना ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जो रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट है उसकी किसी भी चीज को वापस लेना। मतलब देखो द क्लॉज दैट डिक्लेयर्स वॉइड, वॉइड का मतलब होता है यहाँ पे शून्य, निरस्त करना। तो कोई भी ऐसी चीज को कि मान लो कि ऐसा नहीं कि ये क्लोज, मतलब इस क्लोज के अंदर ऐसा नहीं है कि जो असेंबली है और उसकी जो कमेटी है और उसके जो डे टू डे लाइफ के जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, कंडक्ट इंक्वायरीज है, तो उसको सिरे से निरस्त करता है। ऐसा नहीं है कि उनको वो हैम्पर करता है इस क्लोज के अंदर, बल्कि इसी बात को बताया गया है कि मतलब उसको क्या किया जाना चाहिए, इंपावर करना चाहिए। और कोई भी अगर स्कीम किसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट की है तो उसको रोल बैक नहीं करना है। उसको क्या करना है, उसको रोल बैक नहीं करना, उसको वापस नहीं लेना है। तो इस क्लॉज के अंदर इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और ये क्लॉज कहीं ना कहीं असेंबली जो पावर में है और उसकी कमेटी को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करता है। द यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, कॉन्सेप्ट मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिस तथ्य को हम फॉलो करते हैं, इज वन ऑफ द मैनी वेज, यानी एक, अगर एक तरीके की बात की जाए, इन विच इंडिया रेगुलेट्स का मतलब कंट्रोल करना होता है। रोल बैक वापस हो गया, रेगुलेट्स का कंट्रोल करना। तो इंडिया इस बात को कंट्रोल करता है रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट। सेंटर की बात की जाए तो सेंटर हो गया, यूनिट्स की मतलब टेरिटरी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मतलब क्या किया जाता है, सेंटर और मतलब ये यूनियन टेरिटरी जो है वो किस तरीके से सेंटर क्या करता है, यूनियन टेरिटरी जो होती है उसको कंट्रोल करता है। इट शुड नॉट बी सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब पलट देना, नाश कर देना। द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, और मतलब जिस भी तरीके से हम इसको यूनियन टेरिटरी की गवर्नेंस को हम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है, जो कोई इलेक्टेड पार्टी वहां पर डेमोक्रेसी के तहत मतलब लोकतंत्र के तहत वहां पर जीत कर आती है, तो उसको बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, कास्ट डाउन नहीं करना चाहिए, उसको नाश नहीं करना चाहिए, उसको पलटना नहीं चाहिए। कि सेंटर को क्या है, देखिए अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर आती है तो सेंटर को ऐसा नहीं है कि उसको काम ही ना करने दिया जाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपना इंटरफियरेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा करे। तो डेमोक्रेसी का एक नियम है, एक जो प्रिंसिपल है, एक ब्यूटी है, उस उस ब्यूटी को, डेमोक्रेसी की उस सुंदरता को बनाए रखना चाहिए, उसको पलटना नहीं चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्लोज आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने यहाँ पे डिक्लेयर्स यूज कर लिया, क्लोज यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट हो गया, टू डिस्कस आपका इंफिनिटिव केस हो गया, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है तो यहाँ पे वेज यूज कर लिया आपने।
इसके बाद अगर बात करता हूँ इट्स यूनिट, इंडिया की यूनिट की बात की जा रही है, तो इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, इंडिया के लिए यूज किया जा रहा है, शुड नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, टू सबवर्ट ये आपका टू प्लस बी वन इंफिनिटिव केस हो गया। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब मूव करते हैं हम रिवीजन की तरफ। देखिए, अंडरमाइन का जो मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना होता है, तो वीकन हो गया जिसको आप दुर्बल करते हो। एंटीथेसिस का जो मतलब होता है बिल्कुल विरोधाभास की बात करते हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है इसका। जब आप पर्टेन की बात करते हो, पर्टेन का मतलब संबंधित होना, रिलेटेड टू होता है। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इनकोहेरेंट, मतलब बेमौल या बेढंगा टाइप जिसको आप बोलते हैं, वहां पे बोल सकते हैं। सबवर्ट का मतलब होता है कास्ट डाउन, किसी चीज को पलट देना, उलट देना या नष्ट कर देना। ये इसका रिवीजन पार्ट था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। देखो, द प्रपोज्ड चेंजेस आर द वेरी एंटीथेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट हैज सेड। अगर आप सी पार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें एरर है, क्योंकि देखो, अब बात करें तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट के अंदर है, राइट। प्रेजेंट में अंदर अंदर है, तो यहाँ पर आपने पास में यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। द कोर्ट हैज सेड होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो आपका सेकंड क्लॉज भी प्रेजेंट में आना चाहिए। द बिल इफ इट विल बिकम लॉ will wholly undermine the court's efforts to strengthen the elected government vis-a-vis the appointed lieutenant governor। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, जो इफ क्लोज होता है, वैसे आपका ये सेंटेंस फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का है, तो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो आपका इफ क्लोज होता है वो हमेशा प्रेजेंट में आता है, तो इसलिए यहाँ से विल हटा दोगे। और वैसे भी आपका जो इफ क्लोज होता है फ्यूचर में कभी नहीं आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इफ बिकम्स। क्या आ जाएगा? इफ इट बिकम्स हो जाएगा। The guiding principle was that the elected government should not be undermined by the unelected administration। देखो, administrator अगर बात की जाए should not be, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, बी के बाद तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो अंडरमाइंड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मैनी वे इन which India regulates relation between the center and its units। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे मैनी है, मैनी एक डिटर्मिनर है वैसे भी, तो यहाँ पर वे नहीं बल्कि वेज आना चाहिए, राइट, वेज आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं। अब कुछ इडियम्स एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट देखते हैं विद वन वॉइस, एक ही आवाज में, मतलब जब आप एक ही आवाज में बोलते हैं। टोटली अग्रीड, मतलब जब आप बिल्कुल सहमत होते हो किसी बात को लेकर, तब हम यूज कर लेते हैं विद वन वॉइस। देखिए, द कमिटी डिसाइडेड विद वन वॉइस टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी कमिटी ने मतलब एक ही आवाज में एक मत होकर क्या कर लिया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो विद वन वॉइस का मतलब हो गया टोटली अग्रीड, मतलब किसी बात से जब आप कंप्लीटली सहमत होते हैं तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एट द टॉप ऑफ समबडी वॉइस। एट द टॉप ऑफ समबडी वॉइस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाउडली, मतलब बहुत ज्यादा जब आप तेज बोलते हैं उसके लिए बोलते हैं। शी शाउटेड माय नेम, उसने मेरा नाम बोला, बहुत तेजी से बोला, एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, जितना वो तेज बोल सकती थी उतना तेज उसने मेरा नाम बोला, राइट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब होता है वैसे चैलेंज करना, मतलब जब आप किसी को चैलेंज देते हो तो उस वे में बोला जाता है। इनवाइट समबडी टू फाइट और कम्पीट विद यू, जब आप किसी को फाइट करने के लिए या आपके साथ कंपीट करने के लिए चैलेंज करते हो तब बोला जाता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। देखिए, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट टू मी, यानी उसने मुझे कहीं ना कहीं चैलेंज दिया है, इनवाइट किया है फाइट करने के लिए, कंपीट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। देखिए, पीरियड ऑफ रेस्ट, स्लीप टेकन इन द आफ्टरनून, मतलब थोड़े टाइम के लिए जब हम सो जाते हैं आफ्टरनून के अंदर, उसको बोलते हैं सिएस्टा, झपकी लगना जिसको आप बोलते हैं। फिर बात कर लेते हैं वन मोर सब्स्टिट्यूट वर्ड की, वन हु हैज इंथ्यूजियाज्म, जिसके अंदर जोश होता है, इगरनेस होती है। इगरनेस का मतलब होता है इच्छा होती है किसी चीज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जीलियस। क्या बोलते हैं? जीलियस। क्या बोलते हैं? जीलियस। एक ऐसा इंसान जो जोश से भरा हुआ, इच्छा से भरा हुआ, उसको बोलते हैं जीलियस। फिर आता है आपका अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून और मनी, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी, एक अच्छा फॉर्च्यून आ जाता है, भाग्य आ जाता है, कुछ पैसा आपके पास आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। तो मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, गुड फॉर्च्यून आने वाला है, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था मनी आपके पास आने वाली है, तो अनएक्सपेक्टेड था, तो उसको बोल सकते हैं विंडफॉल। विंडफॉल बोल सकते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं? विंडफॉल। अचानक से मतलब अच्छा फॉर्च्यून आ जाना या पैसा मिल जाना, उसको आप बोल सकते हैं विंडफॉल। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like,
comment, share, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.